बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद अली है और आज मैं मुखातिब हूँ जनाब मीर शकील अहमद साहब से। पहले भी बहुत सारी मीर शकील अहमद साहब आपके लिए वीडियो बनाई, शायद आप तक पहुँची, आपको नहीं पता चला। और आप शायद 31 अगस्त को वापस जा रहे थे यूके, वो भी आप नहीं गए। और मैं आपकी वीडियोस यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे सुनता रहता हूँ और मेरा लाहौर आने का 100% इरादा बन गया था, लेकिन 100% ना ही कहूँ तो बेहतर है, 90% था, क्योंकि 1% कम था, तभी तो मैं लाहौर ना पहुँच सका। और उसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं, वो मेरा मकसद नहीं है इस वीडियो में डिस्कस करना। लास्ट टाइम मैंने अभी जो आपकी वीडियो देखी जो मेगा सीईओ के बारे में थी, और 7 कामों का आपने बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया एक एंटरप्रेन्योर के लिए। और आपने ग्राउंड पे और प्रैक्टिकली तौर पे मेगा सीईओ को ये काम दिया कि आप निकलें बाहर और देखें कहाँ पे आपको मतलब कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करता चलूँ, लाजमी है एक चीज़, प्रॉब्लम सबसे पहले प्रॉब्लम का पता चलेगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसके लिए आपने फरमाया कि प्रॉब्लम का नहीं, सॉल्यूशन का आपको पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पहले प्रॉब्लम का पता हो, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे प्रॉब्लम हैं और उनका सॉल्यूशन भी है। सिर्फ प्रॉब्लम का मुझे नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन का भी मुझे पता है। तो मतलब एक ही चीज़ जिस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मुझे अच्छी तरह पता है, वो किस तरह से सॉल्व हो सकता है और उसको किस तरह से आगे लेकर आया जा सकता है। उसमें मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करता चलूँ। आज 21 सितंबर है और आज करीम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर और उबर के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जितने भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो तकरीबन उनसे तंग हैं। और उसके अलावा तकरीबन 80% कस्टमर भी उनसे तंग हैं, क्योंकि उनकी समझें कि पॉलिसी इस तरह की हैं और दूसरा उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है और कोई उसमें बेनिफिट इतना नहीं दिया जा रहा ड्राइवर को और कस्टमर को। और मतलब कि देखा जाए कि प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है। और प्रॉब्लम ये है कि कैप्टन हज़रात को प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ पेश आती है कि एक तो इंटरनेट उसका अपना, दूसरा उसकी गाड़ी अपनी, उसके अलावा उसका टाइम अपना, अपना वो सारा टाइम लगाने के बावजूद भी, और वो जब काम करता है, अगर 100 रुपये का काम करता है तो उसमें से 27% क्लीन कंपनी ले लेती है। उसके अलावा अगर 27% लेती है तो उसका काम बनता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रॉपर जो है कैप्टन के साथ मतलब कदम कदम मिला के चले। ये नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज लेके एक साइड हो गए और बाकी कैप्टन को तनहा छोड़ दिया गया रोडों पे। तो इस तरह कोई भी कैप्टन काम करना ज़्यादा देर गवारा नहीं समझेगा। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, मैं उसमें से एक एक गिनवा सकता हूँ आपको। जिस तरह ये परसेंटेज की बात की, उसके अलावा बोनस की बात की, जो बोनस पहले दे रहे थे वो नहीं दे रहे, और उसके अलावा कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा नाजायज़ी हो रही है कि इस तरह के उसको पीक फैक्टर की राइडें दे दी जाती हैं, हालांकि वहाँ पे पीक भी नहीं लगा होता। और जितना ज़ाहिरी बात है, अगर 100 के पीछे वो 27 रुपये काटते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि जहाँ 500 बिल बनेगा तो हमारा भी परसेंटेज में फेयर ज़्यादा होगा। तो इस तरह वो सिर्फ कैप्टन के साथ नहीं, कस्टमर के साथ भी बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। और उसके लिए मेरे पास बड़ा आसान सा सॉल्यूशन आ गई है कि इसको मतलब जो भी जिसने भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस इस्तेमाल की है, या वो कस्टमर हो या वो ड्राइवर हो, वो उस चीज़ का आदी हो गया। मतलब एक चीज़ हमारे लिए सहूलत पैदा कर दी गई है तो वो हम जस्ट उसके लिए आदी हो गए हैं, मतलब उसके बिना हम रह नहीं सकते। चाहे वो कितने भी हमें तकलीफ़ दे या हमें माली और जानी नुकसान दे, तो हम फिर भी उसको छोड़ नहीं सकते। वो एक जस्ट बुरी आदत सी बन गई है। बुरी आदत उसको मैं इस तरह कहूँगा कि एक स्मोकिंग, जिस पे लिखा होता है ऊपर स्मोकिंग किल दैम, मतलब ये आपको मार देगी, फिर भी हम उसको पी रहे होते हैं। तो क्यों? उसमें साफ ज़ाहिर होता है कि हम इसके आदी हो चुके हैं। तो इसमें भी यही मिसाल है, कस्टमर और कैप्टन के लिए भी इसमें साफ
मैं समझता हूँ कि अगर समझदार कैप्टन के लिए लिखा जाता है कि आपको ये कंपनी जानी और माली तौर पे डुबा के रहेगी, तो वो सिर्फ नज़र चाहिए देखने वाली कि वो वाकई लिखा होता है उसमें। मुझे तो नज़र आ गया तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी भाइयों को भी आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा। और अभी उसके लिए सलूशन क्या है? उसके लिए सलूशन ये है कि ये हमें काम तो इसी तरह ही करना है, लेकिन उसके अलावा हम क्यों ना अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करें, और अपनी एप्लीकेशन सिर्फ इस तरह लॉन्च ना करें कि जिस तरह दूसरी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पाकिस्तान में आ रही हैं, दिन ब दिन नहीं आ रही हैं, लेकिन वो सिर्फ बिज़नेस के तौर पे आ रही हैं। और लाज़मी है हमने भी अगर किसी को सहूलत देनी है, प्रॉब्लम का हल निकालना है, तो लाज़मी है उसमें भी बिज़नेस इन्वॉल्व हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी होगी। मेरे हिसाब से बेहतर और आसान उसमें हल आ रहा है बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि बिज़नेस में जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी आप परसेंटेज रखते हैं। तो जो मैंने बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्लान दिया है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, क्योंकि हमारी एडवर्टाइज़ पे इतना हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। हमने सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट लगेगी एक वेबसाइट पे, दूसरा एप्लीकेशन पे, और दूसरा उस एप्लीकेशन को और वेबसाइट को जो मैनेज करेंगे उस टीम के लिए, बस ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी टोटल। और अगर मैं कुल इसको ख़ुद अपना ज़ाती तौर पे मैं करता हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज भी नहीं आईटी की, और उसके बाद भी अगर मैं इसको ख़ुद करता हूँ तो तकरीबन मैं समझता हूँ मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 1.5-3-4 लाख के अंदर अंदर होगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगी। और उसमें से अगर मैं 100 के पीछे तकरीबन 6 रुपये, 100 के पीछे से फ़ी राइड पे, या 100 के फ़ी परसेंटेज 6% टोटली उसमें अगर मैं किसी भी कैप्टन के साथ या कस्टमर से दोनों को मिला के 3% होगी। 3% कैप्टन से वसूल की जाएगी और 3% जो है कस्टमर से वसूल की जाएगी टोटल फेयर में से। तो 6% देखा जाए तो बहुत मैं समझता हूँ 6% भी ज़्यादा हो जाएगी। उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है और पूरी मैनेजमेंट चलानी है, तो इसलिए 6% रखी गई है, वरना मेरा इरादा था कि सिर्फ 2% हो। तो जब मैंने टोटल कैलकुलेट किया, और बाकी जो एडवर्टाइज़ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ खर्च या मेरा ज़्यादा नहीं लगेगा कि इस वक्त मैं ख़ुद कैप्टन हूँ, और सारे कैप्टन की मसले मसाइल चल रहे हैं और कस्टमर के साथ भी चल रहे हैं। और मैं ज़्यादा अरसा मैंने रोड पे गुजारा है, और मुझे पता है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ऐड की सूरत में लोगों के कितना असर होता है। तो उसके लिए जस्ट हमने क्या करना है, उस 4 लाख में ही वो सारा कुछ हो जाएगा कि उसमें आपकी एप्लीकेशन, वेबसाइट और सारा सेटअप भी तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा आपके जो ऐड हैं उसमें से आपने पेनाफ्लेक्स सिर्फ हमने तैयार करवाने हैं, और पेनाफ्लेक्स इस तरह से तैयार करवाने हैं वो चमक पट्टी की सूरत में ले लें, एक स्टिकर की सूरत में ले लें, उस तरह से हमने तैयार करवाने हैं ताकि वो हर गाड़ी पे बाआसानी इस तरह से फ़िक्स हो जाए, ताकि आने वाले वक्त में मतलब उसकी बॉडी का कोई क्या कहते हैं, उसका कोई डिमांड ना गिरे, और वो जस्ट शीशे पे कहीं इस तरह से एडजस्ट हो जाए, और हमारी एडवर्टाइज़ हर गली, रोड, मोहल्ले में वो पहुंचती रहे। और इसको करने में हमारे वही कैप्टन हज़रात साथ देंगे, क्योंकि जहाँ कैप्टन 27 रुपये दे रहे हैं 100 के पीछे, तो वहाँ वो 6 रुपये देंगे। और उसमें ये होगा कि बोनस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, और जो भी कमाएंगे आपके अपने पास आएगा, सिर्फ आपने 3% देना है। और 6% ये सिर्फ कैप्टन के से नहीं लिया जाएगा, कैप्टन से सिर्फ 3% लिया जाएगा और 3% कस्टमर के साथ लिया जाएगा। टोटली ये 6% होगा टोटली फेयर में से। और एडवर्टाइज़ में भी कस्टमर भी हमारी हेल्प आउट करेंगे, और हमारी ड्राइवर भी हमारी हेल्प आउट करेंगे कि हमारे जो बैनर हैं, ऐड हैं, उसको अपनी गाड़ी में या कहीं ऐसी जगह पे हम ख़ुद उसको लगाएंगे, और बाआसानी तरीके से हम उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया की मार्केटिंग तो लाजमी है, वो बहुत आसान है। जो एज आ ड्राइवर वो मैं एक टीम बनाऊंगा, तकरीबन 200-300 कैप्टन की, जो समझदार कैप्टन होंगे, जो इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे, जो यूट्यूब इस्तेमाल करते होंगे, जो फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे, और जो उससे ज़्यादा मतलब उससे उसके बारे में नॉलेज रखते होंगे, तो वो काम सिर्फ उन्हों को सौंपा जाएगा। और उनमें से भी अपना वो ड्राइविंग का भी काम कर रहे होंगे और पार्ट टाइम ये भी काम कर रहे होंगे, तो मतलब उसमें उन्हों का भी फ़ायदा है, क्योंकि ये जितना
ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचेगी। और एक ये भी नहीं है कि जिस तरह करीम का था और दूसरी कंपनी है कि ड्राइवर और गाड़ियाँ अनलिमिटेड लगाई जा रही हैं। उसमें क्या फ़र्क होता है कि सवारी की डिमांड फिर बनिस्बत ड्राइवर में फिर कम पड़ जाती है। क्यों कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कस्टमर फिर कम हो जाते हैं, तो फिर ड्राइवर को 2-2 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। तो हम टोटली कैलकुलेशन इस तरह करेंगे, जितने हमारे पास ड्राइवर रजिस्टर होंगे और जितने हमारे पास कस्टमर रजिस्टर होंगे, और उस हिसाब से हम हर सिटी के हिसाब से इतनी गाड़ियाँ उसमें एडजस्ट करेंगे जितनी मतलब कि बआसानी एक कैप्टन जो छोटी से छोटी गाड़ी में तकरीबन 2,000-2,500 अपने घर सुकून से लेकर जा सके। उस 2,000-2,500 में साफ़ी हो गए, मतलब कि कंपनी के टैक्स, फ्यूल वगैरह सारा कुछ निकाल के वो 2,000-2,500 पर डे कमाए कम से कम छोटी गाड़ी पे। और बड़ी गाड़ी का तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। आपको पता है कि जितना बंदा टाइम देगा उतना काम करेगा। और उसके अलावा उस 2,500-2,000 में से भी वो पूरा हम उनको ट्रेन करेंगे जिस तरह करीम या, क्योंकि देखें किसी की गलतियों से भी सीखना ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस फील्ड में घुस रहे हैं आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि मैं गलती करूँगा फिर सीखूँगा कि नहीं। कि आप सबसे पहले उसको रिसर्च करें कि कहाँ पे इन्होंने गलती की थी। तो मैंने बहुत रिसर्च की है करीम पे, कहाँ कहाँ इन्होंने गलती की, तो वहाँ पे हमने गलती नहीं करनी और हमने इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करनी है। और ये मेरा प्लान है मीर शकील अहमद साहब के लिए। और इस पे मैं वीडियो में आपको पता है कि बंदा उस तरह से नहीं बोल सकता, जो माइंड में होता है, जो दिल में होता है वो क्लियर ही मतलब उस तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन जो कुछ मैंने बोला है वो सारा कुछ मैंने दिल से बोला है। और अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं लाइव, अगर मुझे मौका मिला मीर शकील अहमद साहब से मिलने का, तो मैं लाइव भी उससे करने के लिए तैयार हूँ। और उसके अलावा अगरचे इन्वेस्टमेंट तकरीबन 4 से 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कोई भी भाई कर सकता है, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। और सारा जो मैनेज है मैं ख़ुद करूँगा और आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इतने तक, तो मैं उसके साथ कदम मिला के चलूँगा। वो मेरा पार्टनर होगा, वो हम सब कैप्टन का पार्टनर होगा। मैं ख़ुद कैप्टन हूँ और अगर मैं चाहूँ तो ये गाड़ी सेल करके भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि फिर वो एक ज़हन जो है ना वो दूसरी तरफ चला जाता है। अभी फ़र्ज़ करें कि ये मैं गाड़ी किसी को दे देता हूँ तो वो भी मेरी गाड़ी चलती रहेगी और मैं साथ साथ मैं फ्री हूँगा तो मैं अपना ये काम भी कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरी जो मैं आइडिया लेकर आ रहा हूँ ये फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पहली बात है मैंने हार मानना नहीं सीखा। ये भी आप मीर शकील अहमद और दूसरे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन्हों की मदद से ये मैंने अपने दिमाग में बिठाया है कि मैंने हार नहीं माननी। कोई भी मैं काम स्टार्ट करूँगा तो मैं उसमें हार नहीं मानूँगा। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी भाई इसमें मुतमैन है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसी मेरे फ़ेसबुक पेज पे और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसी पेज पे शो हो रहा होगा। और उसके अलावा अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पे भी नंबर आपको शो कर देता हूँ। मेरा नंबर है 0310325238 जुनैद अली मेरा नाम है। तो तकरीबन 4 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई भाई कर सकता है तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। तो इन क्रीम, ओबर और दूसरी भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो बाहर मुल्कों की आई हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए, और चाहे भले पाकिस्तानी भी हैं और नाजायज़ परसेंटेज ले रहे हैं और समझो कि सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, किसी और का फ़ायदा नहीं सोच रहे, तो उन्हों को माफ़ कीजिएगा, उन्हों को साइड लाइन करने के लिए, उन्हों को ये बताने के लिए हम ये ख़ुद भी कर सकते हैं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, तो अगरचे आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और आप बड़ी मिक़दार में कर सकते हैं। हम छोटे से स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह उसको बड़ा करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।